हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th रसायन विज्ञान। चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे अणुसूत्र के बारे में, क्योंकि सूत्र और रासायनिक सूत्र के प्रकार, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की विधि और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कैसे करते हैं इसके बारे में सीख लिया था। अगर मूलानुपाती सूत्र नहीं देखा है वीडियो निकालना, तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे अणुसूत्र किसे कहते हैं, अणुसूत्र कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं अणुसूत्र। अणुसूत्र है, अणुसूत्र किसी यौगिक में उपस्थित अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। अणुसूत्र किसी यौगिक में उपस्थित अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, अणुसूत्र कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है, HCl लिखा है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर देख रहे हैं एक अणु है और क्लोरीन का अणु एक अणु है, तो यही प्रदर्शित करता है अणुसूत्र। अणु के कितने सूत्र बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर H2O, तो H के कितने अणु हैं, 2 अणु, O 1, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। तो इस तरह से इसे बोलते हैं अणुसूत्र। अणुसूत्र ज्ञात करने की विधि, सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के पश्चात क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट, मूलानुपाती सूत्र के भार का योग ज्ञात करते हैं। जो मूलानुपाती सूत्र आता है उसका भार ज्ञात करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट, n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती भार। मूलानुपाती भार, अणुभार क्वेश्चन में दिया रहता है, मूलानुपाती सूत्र भार हम ऊपर सेकंड पॉइंट से ज्ञात करके स्मॉल n की वैल्यू पता कर लेते हैं। फोर्थ नंबर है अणुसूत्र। अब हम अणुसूत्र ज्ञात करेंगे। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात रहता है हमें और n ज्ञात हो जाता है, तो यहाँ पर जो n का मान आता है उसी को पुट कर देते हैं। इस तरह से हमें अणुसूत्र ज्ञात हो जाता है। अब क्वेश्चन है, एक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्नवत है। एक यौगिक का प्रतिशत संगठन दिया गया है, जैसे कार्बन 40H 6.6 और ऑक्सीजन 52.8 प्रतिशत दे रखा है। यौगिक का अणुभार 60 है, तो अणुभार ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था अणुभार क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं, जिन्होंने मूलानुपाती सूत्र नहीं ज्ञात करना सीखा है तो यहाँ पर सीख सकते हैं। तत्व पहले लिखते हैं। तत्व कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन है क्वेश्चन में। प्रतिशत कार्बन की थी 40.6, हाइड्रोजन की 6.6, ऑक्सीजन की 52.8, ये प्रतिशत लिख लिया। फिर परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। फिर क्या करते हैं, प्रतिशत परमाणु भार ज्ञात करते हैं। प्रतिशत बटे परमाणु भार ज्ञात करते हैं। प्रतिशत कितना है, 40.6, बटे में परमाणु भार कितना है, 12। तो यहाँ पर 40.6 अपॉन 12 रख दिया यहाँ पर, तो आ गया 3.3। इसको भाग किया तो 3.3 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इसको मैंने प्रतिशत को लिखा, फिर बटे में 1 लिखा है क्योंकि परमाणु भार 1 है, तो ये आ जाएगा 6.6। इसी तरह से इसको 52.8 को यहाँ पर लिखा और 16 से डिवाइड किया गया है 3.3। फिर अब सरल अनुपात निकालते हैं। सरल अनुपात कैसे निकालते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पर प्रतिशत बटे परमाणु भार कितना आया है।
आया है 3.3 आया है। फिर देखते हैं इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 3.3 ही तो है। सब यहाँ पर पहले लिख लेंगे 3.3 यहाँ लिख लिया, फिर 6.6 यहाँ लिख लिया, 3.3 यहाँ पर लिख लिया। अब सबसे छोटी संख्या देखेंगे कौन सी है। अब 3.3 सबसे छोटी संख्या है, बस सबको डिवाइड कर देना है 3.3 से। डिवाइड किया 1 आया, इसको भी 3.3 से डिवाइड किया 2 आया, 3.3 को डिवाइड किया तो 1 आया। तो मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या बन गया, CH2O। कार्बन कितना आया है, 1 है। कार्बन कितना आया है, कार्बन यहाँ पर देख रहे हैं, कार्बन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 मैंने रख दिया। हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हाइड्रोजन के स्थान पे 2 रख दिया। ऑक्सीजन कितना आ रहा है, सिंगल आ रहा है, तो वो रख दिया मैंने। फिर मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करते हैं। मूलानुपाती सूत्र भार, कार्बन का भार होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 गुणे में है तो 2 लिख लेंगे, 2 गुणे 1, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। अब हमें मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात होने पर n निकाल लेते हैं। n कैसे निकालेंगे, n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती भार बताया है अभी मैंने। अणुभार क्वेश्चन में बताया था कि 60 दिया गया है। अणुभार कितना है क्वेश्चन में मैंने पहले से बता दिया है, 60 दिया गया है। तो यहाँ पर अणुभार 60 पुट कर देंगे और हमें जो मूलानुपाती भार आया है वो कितना है 30, तो 60/30 कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर अणुभार देखिए, अणुभार बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र लिख लिया, n लिख लिया। फिर मूलानुपाती सूत्र क्या आया था हमारा, CH2O आया था, इसको रख लिया, फिर 2 × 2 में लिख लिया है। फिर अब 2 से गुणा कर देंगे अंदर, तो कार्बन कितना है यहाँ पर, सिंगल तो 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। इस तरह से अणुभार हमारा आ गया C2H4O2। इस तरह से अणुभार ज्ञात करते हैं। थैंक यू सो मच।